नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दो बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं जिनमें आपको सबसे बड़ी सैलरी कह सकते हैं और सबसे बड़ी पोस्ट भी आपको मिलने वाली है। प्यारे साथियों, अगर आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको सन 2025 की कैलेंडर उपस्थित हो चुकी है और उन्हीं की कैलेंडर की भाग आपको नवंबर में, यानी कि आपको अगले महीने में देखने को मिलेगा दो सबसे बड़ी अपडेट, जिनकी दो नौकरी। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन सी नौकरियां हैं, किस विभाग में है और क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी है, कब आएगी, कैसे लगेगी, आयु सीमा क्या है, सबके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बताए हुए चीज कैसा लगता है। इससे पहले आप इसको देखें, फिर कमेंट करके आप बताएं। प्यारे साथियों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात आपके लिए है कि आपको जरूर भरना चाहिए, कोई भी वैकेंसी आती है, ताकि किसी न किसी वैकेंसी में आपकी जरूर भर्तियां हो जाती हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा मौका है कि विभाग, यानी कि दो नई बड़ी वैकेंसी आपको निकल कर सामने आ रही है। कब आएंगी उसको बता रहे हैं, आयु सीमा भी बताएंगे, फीस भी बताएंगे, अप्लाई कब होगा इसको भी बताएंगे, योग्यता क्या रहेगा इसको बताएंगे, सिलेक्शन कब होगा इसको भी बताएंगे, वेतन कितनी मिलेगी इसको भी बताएंगे, और अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब, यानी कि अभी ये जॉब आने वाली है, जो सरकारी जॉब अभी आने वाली है, यानी कि आपका नवंबर तक ये जॉब आ जाएगी। महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, महिला हो या पुरुष, स्त्री या पुरुष हो, दोनों वैकेंसी भर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि पुरुष ही भरेंगे, नहीं कि महिला भरेंगे, दोनों वैकेंसी दोनों भर सकते हैं। परमानेंट अस्थाई नौकरी है, यानी कि डेली आपको नौकरी अगर लग जाती है तो आप 60, 55, 65 साल तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बिना हाइट के, बिना चेस्ट यानी कि सीने की नाप नहीं है, रनिंग भी नहीं है, यानी कि आपकी दौड़ भी नहीं है, यानी कि हाइट भी नहीं है, चेस्ट की नाप भी नहीं है, रनिंग भी नहीं है, दौड़ भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि बिना इंटरव्यू का आपका जॉब है, इसमें इंटरव्यू आपको नहीं देना है, बिना इंटरव्यू को डायरेक्ट आपका जॉब है और आपका जॉब डायरेक्ट इसमें लग जाएगा, इंटरव्यू नहीं है। चलिए इसका फुल मस्ट फिल बताते हैं, क्या क्या आपको भरना है पूरे की पूरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा विभाग पहला है। तो पहला जो आपका जॉब आने वाला है भारतीय स्टेट बैंक का है। कौन सा है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की जॉब है। और भारतीय स्टेट बैंक को क्या बोलते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक को हम बोलते हैं एसबीआई। और एसबीआई में कौन कौन सी जॉब वैकेंसी आने वाली है, तो सबसे पहले आपकी आने वाली है क्लर्क की, यानी कि आपको क्लर्क की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, और क्लर्क के साथ साथ आपको पीओ की वैकेंसी भी मिल जाएगी। क्लर्क कर्मचारी, पीओ ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं, बड़े बड़े पद पे काम करते हैं, और एक क्लर्क की कर्मचारी के रोल में, यानी कि कर्मचारी वाले पद भी और ऑफिसर वाले पद भी दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से अगर इसके पोस्ट की बात करते हैं कि इनकी पोस्ट कितनी है, तो इनकी लगभग पोस्ट आपको इस समय 5000 प्लस नवंबर में देखने को मिल जाएंगे। जबकि आपको पता है 24 में भी कुछ इसकी वैकेंसी आ चुकी है और 25 की कैलेंडर में वैकेंसी आई है, तो 5000 प्लस यानी कि ऊपर वैकेंसी इनको आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इनकी कैलेंडर होती है कि आपको एक साल में 2 बार कैलेंडर देखने को मिलती है, तो एक 24 की खत्म हो गई, 25 की कैलेंडर में नई उपस्थिति वैकेंसी आपको 24 में नवंबर में वैकेंसी आएंगी, जिनका पोस्ट 5000 है। इनके बाद से चलिए बताते हैं इनकी एज क्या है, यानी कि आयु क्या मांगा गया है। तो आयु 20 साल से 28 साल तक रहेगा। इसमें यूआर यानी कि जनरल के लिए आपको ले लेता है। अगर जनरल के लिए आपको 20 से 28 साल तक चाहिए एज, उम्र, और इनमें सबसे पहले हम जानते हैं ओबीसी। ओबीसी कितना मांगता है, तो ओबीसी आपको 3 साल का छूट रहता है, 3 साल का छूट देता है। सबसे पहले इसको जानेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है। अगर आप जनरल के बच्चे हैं तो 20 से 28 साल तक है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ओबीसी में है तो 20 से 28 साल तक 3 साल और आपको छूट मिलेगा एक्स्ट्रा, और 28 से 3 साल एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगा 31 साल तक, तब तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इनके बाद से जानेंगे हम कि आपको एससी एसटी में क्या है, यानी कि एससी प्लस एसटी। अगर एससी या एसटी दोनों में से कोई आप एक है तो आपको
5 साल तक की छूट मिलेगी, यानी कि 28 साल के बाद 5 साल तक आप इस फार्म को भी भरने में आप आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से चलेंगे हम कि इसकी फीस कितनी है। तो प्यारे साथियों जानते हैं इसकी फीस है 750 रुपए, क्योंकि भारत के सबसे बड़े बैंक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े बैंक आपको एसबीआई है और बहुत बड़ा बैंक है। भारत में इनकी शाखाएं भी बहुत हैं। भारत में बैंक की सर्वोच्च मान इसकी एसबीआई की है, इसीलिए थोड़ा फीस महंगा लेता है, 750 रुपया लगेगा। इनकी आपकी बताते हैं सैलरी यानी कि इनकी वेतन कितनी है। तो आपको वेतन इनका मिलेगा पहले वेतन में, अगर पहले जॉब आपको मिलती है तो पहले सैलरी आपको मिलेगी तो आपको 40,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, 40,000 प्लस में आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद से आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए जानना है। तो क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बस आपकी योग्यता को पता है कि आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट किए हो। और फॉर्म कब आएगी, तो आपको अक्टूबर में फॉर्म देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आपको अक्टूबर में फॉर्म देखने के लिए मिलेगी, अक्टूबर में सन 2024, यानी कि मान के चलिए कि आप अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट में आपको मिलेगी। आप इस फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हैं, तो अक्टूबर सन 2024 में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मान के चलिए आपको जो फॉर्म है और अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसी पे प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि दूसरी वैकेंसी क्या है इसमें, तो दूसरी वैकेंसी के लिए बताते हैं आपको कि दूसरी वैकेंसी कौन सी आई है। इसके लिए जानते हैं दूसरी जो वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी आपको निकल कर आ रही है बच्चे कि आपको दूसरी वैकेंसी की बात करें तो इनका विभाग कौन सा है, तो इनका विभाग आपका है आरआरबी क्या होता है इनको जानते हैं। रेलवे ग्रुप की वैकेंसी है और ग्रुप किसकी है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी रेलवे विभाग में आती है। बच्चे इसमें अधिकांश कर आईटीआई वाले होते हैं, बट 10th का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th का भी कुछ वैकेंसी है लेकिन कम है, लेकिन आईटीआई वाले इंपॉर्टेंट मोस्ट वैल्यू से वैकेंसी आती है, लेकिन 10th वाले की भी वैकेंसी अलग से होती है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको 10th की भी जॉब यहाँ पे आपको मतलब अनिवार्य रूप से मिल जाती है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आपको अनिवार्य रूप से मिल जाएगी। इसीलिए हम तो यही कहेंगे मेरे साथियों, आप तैयारी में लग जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी पोस्ट अगर बताएं हम, तो इनकी जो पोस्ट है, पोस्ट मोस्टली अगर हम कहें तो अभी बहुत कम है, मतलब 25 की कैलेंडर की हिसाब से अगर देखें तो इस साल 25 की कैलेंडर में आपको 30,000 से 40,000 आपको पोस्ट मिलेगा, यानी कि 30,000 से 40,000 तक भर्तियां आपको पोस्ट में मिल सकती हैं। और इसकी एज आपको पता है, इसकी एज कितनी चाहिए, तो इसकी एज आपको चाहिए 18 से 36 वर्ष तक। अगर आप 18 से 36 साल तक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपको उसमें देखने को मिला था भारतीय स्टेट बैंक में, इसमें ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, सेम टू सेम इसी प्रकार इसमें भी भर्तियां भी वैकेंसियों में छूट मिलती है और समय सीमा इसमें भी उनको मिल जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फीस के लिए, तो प्यारे साथियों फीस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपको 500 रुपया देना होता है, 500 रुपया फीस लगती है। लेकिन एससी और एसटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि 250 रुपया बस लगता है इनका फीस। लेकिन 500 रुपया दे देंगे और जब आप फॉर्म भरवाते हैं तो फॉर्म जब भरवाते हैं तो फॉर्म में आप क्या कीजिए, अपना अकाउंट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी मोबाइल नंबर उन जो फॉर्म भराते हैं जहां पर सेंटर पे वहां दे दीजिए, ताकि आपका ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालते हैं और आप जब एग्जाम दे देंगे फर्स्ट वाला, जब आप प्री एग्जाम दे देते हैं ना, उसके बाद से आपके खाता में 400 रुपया यानी कि 500 में से 400 रुपया फिर रिटर्न आता है, यानी कि बैक मनी फिर 400 रुपया आपका आता है, यानी कि फॉर्म का मूल्य कितना लगता है 100 रुपया। लेकिन तत्काल में आपसे 500 रुपया लिया जाता है और जब आप प्री एग्जाम दे देंगे तब 400 रुपया आपके खाता में कट आता है। बहुत जो फॉर्म भरने वाले इंफॉर्मेशन सेंटर है वो अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं,
अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, आपको पता होता नहीं है तो आप उनका ईमेल आईडी पासवर्ड सब रहता है, आप पेपर देकर आते हैं और पैसा आपके खाते में ना आकर उनके खाता में जाता है, तो आपका 400 रुपया बर्बाद होता है। तो इसीलिए पूरे इन्फॉर्मेशन देख के जाइए ताकि आप 1 रुपया भी किसी को ना दें और आपको कोई ठग भी ना पाए। तो चलिए इसके बाद से बताते हैं हम कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि इनमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप 10th पास हो या आप ITI किए हो। लेकिन सबसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको रोल इसमें दिखने को मिलेगा प्यारे साथियों तो ITI का मिलेगा, क्योंकि ITI विभाग की ज्यादा आपको इंजीनियर मतलब टाइप देखने को मिलता है। तो ITI में सबसे बड़े रोल है और इन्हीं को ज्यादा वजह देखने को मिलता है। लेकिन 10th वालों को निराश नहीं होना है, 10th वाले बच्चों को बिल्कुल विचार नहीं करना है, क्योंकि इनकी भी वैकेंसी आपको देखने के लिए भरपूर तरह से मिल जाती है। तो अगर 10th में है तो बिल्कुल ना पछताइए, आपको भी वैकेंसी मिल जाती है। कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे चिन्हित पद होते हैं आपको जो सिर्फ 10th के लिए भी बने होते हैं और आपको वैकेंसियां मिल जाती है। इनके बाद से ये आप क्या करेंगे सबसे पहले, यानी कि अप्लाई कब करेंगे। तो इनके सबसे पहले अप्लाई की अगर बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट में फॉर्म आते हैं सन 2024 में। तो आप अप्लाई करते रहिए, अप्लाई कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी अपडेट, कोई भी आपको अगर सरकारी नौकरी आती है तो सबसे पहले आपके अपने इसी चैनल आलोक क्लासेस पर आपको बता दिया जाएगा और फुल डिटेल के साथ। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करें, बताएं कि सर ये कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, सारी डिटेल आपको फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए